कोलंबिया के मेडेलिन के बाहर एक गांव में गरीबी में जन्मे पाब्लो एस्कोबार का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और अधिक की प्यास से भरा था। स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर एस्कोबार का अपराध की ओर पहला कदम गरीबी के चंगुल से बचने की इच्छा से प्रेरित था। एस्कोबार और उसके भाई ने छोटी सी शुरुआत की, कब्रिस्तानों से हेडस्टोन चुराए और उन्हें दोबारा बेचना शुरू किया। इन छोटे अपराधों ने अंडरवर्ल्ड में उसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। 20 साल की उम्र में वह एक तस्कर के लिए काम कर रहा था और 22 साल की उम्र में उसने अपना पहला $1 मिलियन कमाया। 1975 में एस्कोबार ने मेडेलिन के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड फैबियो रेस्ट्रेपो की हत्या का आदेश देकर ड्रग व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसकी क्रूर रणनीति जारी रही, जो भी उसके रास्ते में खड़ा था उसे खत्म कर दिया, जिसमें वे सभी अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद एस्कोबार ने लोगों के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि बनाई। 1982 में कांग्रेस के लिए चुने गए, उन्होंने जनता का पक्ष हासिल करने के लिए अपनी शक्ति का लाभ उठाया और धन को सार्वजनिक परियोजनाओं में लगाया। लेकिन इस दिखावे के पीछे उसकी इच्छा को क्रूर तरीके से लागू करने वाला व्यक्ति था। एस्कोबार की कुख्यात प्लाटा ओ प्लोमो रणनीति, चांदी या सीसा, ने कई प्रमुख कोलंबियाई लोगों को एक स्पष्ट विकल्प के साथ छोड़ दिया: उसकी रिश्वत स्वीकार करें या मौत का सामना करें। उसके आतंक के शासनकाल में कोलंबियाई न्याय मंत्री और कई पुलिस अधिकारियों जैसी हाई प्रोफाइल हस्तियों की हत्या हुई। 1991 में बढ़ते आरोपों का सामना करते हुए एस्कोबार ने एक अभूतपूर्व सौदा किया। वह अपनी खुद की जेल ला कैथेड्रल का निर्माण करेगा और अपने गार्डों का चयन करेगा। यह जेल एक हवेली थी जहां वह तब तक अपना साम्राज्य चलाता रहा जब तक कि अंदर से उसके निरंतर अपराधों की खबर नहीं आ गई। अपने विलासितापूर्ण जेल जीवन का खुलासा होने के बाद एस्कोबार भाग गया। अमेरिका प्रशिक्षित सर्च ब्लॉक और प्रतिशोधी लॉस पेप्स दोनों द्वारा शिकार किए जाने के बाद उसके दिन गिने चुने थे। 2 दिसंबर 1993 को मेडेलिन के एक साधारण घर में छिपे एस्कोबार को छत पर हुई गोलीबारी में ढूंढ लिया गया और मार दिया गया। एस्कोबार के साथ जीवन विलासिता और जोखिम का मिश्रण था। उनके बेटे जुआन पाब्लो एस्कोबार, जो अब सेबेस्टियन मैरोक्विन के नाम से जाने जाते हैं, ने 2009 के एक साक्षात्कार में एक असाधारण घटना को याद किया। मेडेलिन पहाड़ी इलाके में छिपते समय एस्कोबार की बेटी मैनुएला हाइपोथर्मिक हो गई। हताशा की कार्रवाई में एस्कोबार ने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन नकद जला दिए, जो आज के रुपए के मूल्य में 16 करोड़ 67 लाख है। एस्कोबार की विरासत कहानियों और मीडिया के माध्यम से जीवित है। नेटफ्लिक्स के नार्कोस ने उनकी कहानी को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें एक मनोरंजक नाटक में उनके उत्थान और पतन को दर्शाया गया है। एस्कोबार का जीवन सत्ता, भ्रष्टाचार और तलवार के बल पर जीने वालों के अपरिहार्य पतन की एक सचेतक कहानी बनी हुई है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और इतिहास की सबसे कुख्यात शख्सियतों के जीवन के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए सदस्यता लें।